हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है केमिकल फॉर्मूला, राइटिंग ऑफ केमिकल फॉर्मूला। इसे करना आसान है अगर हम कुछ बातों को जान लें। नंबर वन, हमें सिंबल ऑफ एलिमेंट पता होना चाहिए। दूसरा, एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट पता होना चाहिए और साथ ही इनका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन, वैलेंसी का पता होना चाहिए। जब हमें ये सब पता होंगे तो हम केमिकल फार्मूला आराम से लिख सकते हैं। आइए पहले एक एक करके देखते हैं। हमारे पास कई तरह के एलिमेंट्स हैं, जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम। इन सब के सिंबल्स होते हैं जिन्हें हम फॉर्मूला में यूज करते हैं। जैसे हाइड्रोजन को H से दिखाया गया है, कार्बन को C से दिखाया गया है, सोडियम को Na से दिखाया गया है। दूसरा, ये हुए इनके सिंबल्स। तो ये पहला, हमें सिंबल्स का पता होना चाहिए, किस एलिमेंट का सिंबल क्या है। दूसरा, उस सिंबल का एटॉमिक नंबर हमें मालूम होना चाहिए, क्योंकि इसी से फिर हम इनके वैलेंसी का पता लगा लेते हैं और उसको फिर फॉर्मूला राइट करने में यूज किया जाता है। तो ये है एटॉमिक नंबर। अब इससे कैसे हम इनके वैलेंसी का पता लगाते हैं? वैलेंसी असल में होता है किसी भी एटम का जो कंबाइनिंग कैपेसिटी है, वो वैलेंसी ही बताता है कि हम वैलेंसी से ही मेजर कर सकते हैं किसी भी एटम के इलेक्ट्रॉन्स की कंबाइनिंग कैपेसिटी को। चलिए यहाँ पर हम कुछ एग्जाम्पल लेते हैं और कुछ एलिमेंट्स के वैलेंसी का पता लगाते हैं। वैलेंसी आउटर शेल में पाए जाने वाले नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं किसी भी एलिमेंट का, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर शेल। जैसे यहाँ पर हाइड्रोजन की ले लेते हैं, इसका एटॉमिक नंबर और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है वो देख लेते हैं। इसका एटॉमिक नंबर 1, यानी ये 1 ही है, तो इसका वैलेंसी भी इसकी 1 ही रहेगी। अब उसके बाद हीलियम, उसका 2 है, वैलेंसी उसकी क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। अब है लिथियम, इसका है 3, 2 इनर शेल में रह गया, बाद वाले आउटर शेल में कितने रह गए? 1, तो इसकी क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। इसी तरह से आगे हम देख लीजिए, मान लीजिए यहाँ सोडियम है, Na सोडियम, इसका एटॉमिक नंबर है 11। इसकी इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? 2 + 8 10 हो गया। 11 में अब कितना बचा? 1। आउटर शेल में कितना है? 1, तो इसकी वैलेंसी क्या होगी? 1 हो जाएगी और ये रहेगा प्लस में। लेकिन इसी की जगह पर अगर हम आगे ये देख लें कि एल्यूमिनियम, इसका एटॉमिक नंबर 13 है, तो ये हो जाएगा 2 8 10 3 13, तो इसका हो जाएगा 3। अब इसी की जगह पे मान लीजिए हम बात करते हैं फास्फोरस का, तो इसका क्या है? 15 है, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? 2 8, इधर कितना रह गया? 7, 2 8 10 7, सॉरी 5, ये है। 4 तक अगर यहाँ है आपके आउटर शेल में, तो हम उसे पॉजिटिव में 4 तक बता देंगे। लेकिन जहाँ 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, तो हम इसे 8 से माइनस करेंगे। 8 से 5 को माइनस किया तो क्या बचा? 3, और ये इसका हो जाएगा -3। इसी तरह से यहाँ पर हम आ जाते हैं क्लोरीन में, इसकी 17 है,
2 18, बचा इधर 7, 8 में से 7 माइनस किया तो क्या रह जाता है -1। तो इसका क्या है वैलेंसी -1। हमें ये 3 चीजों का पता होना चाहिए। नंबर 1 सिंबल, नंबर 2 नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर, और तीसरा इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में जानते हो, जिससे हम वैलेंसी का पता लगा सके। तो हम केमिकल फॉर्मूला आराम से लिख सकते हैं। अब यहाँ पर कुछ हमारे कंपाउंड्स हैं, उनके केमिकल फॉर्मूला को हम लिखने की कोशिश करेंगे। ये आयनिक कंपाउंड्स कौन कौन से हैं अभी देख लेते हैं। जैसे हाँ, अब हम बात कर रहे हैं इनके केमिकल फॉर्मूला को लिखने की। इनमें से कुछ एग्जांपल्स लेंगे और हम फिर इन्हें लिखेंगे। पहले हम लिखने जा रहे हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड के बारे में। इसमें एक तो मैग्नीशियम है, दूसरा ऑक्सीजन। मैग्नीशियम का क्या होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, दैट इज एटॉमिक नंबर 12। तो ये किस तरह से डिवाइडेड होंगे 2 + 8 10 to 12, तो इसका हो गया +2। दूसरा है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का 8 है, तो इधर रह गया 2, बच गया इधर 6। जब 6 है तो हम सीधी सी बात है इसे हम 8 से माइनस करेंगे। जब 4 तक अगर हो तो वो पॉजिटिव में रहता है, लेकिन 5 है तो इसका मतलब वो 8 से 3 कम है, तो वो माइनस में कर देंगे। जब 4 से ज़्यादा हो तो हम 8 से माइनस करके उसे और माइनस के साइन के साथ लिखते हैं। तो इसके क्या हो गया 8 से कम है 2, तो इसका हो गया 2। इस तरह से तो अब हमारा क्रिस क्रॉस करने के बाद हमें क्या मिल जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर माइनस प्लस हो जा रहे हैं तो इसको हम इस तरह से लिख लेंगे MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। दूसरा है कैल्शियम क्लोराइड। इसमें 2 चीजें हैं, एक तो कैल्शियम Ca, दूसरा क्लोर Cl। Ca का कितना होता है, Ca का होता है 20 कंफ्यूज। अब इसको किस तरह से 2 + 8 10 + 18, और इधर कितना रह गया 2, तो 2 हो गया इसका प्लस में। क्लोरीन 17 है, 2 + 8 10 7 17, ये 8 में 1 कम है तो -1, ये इनके हो गए। अब यहाँ पर भी हम क्रिस क्रॉस करेंगे, हमें क्या मिल रहा है Ca को 1 मिल रहा है। 1 हम लिखते नहीं हैं, बिना लिखे ही 1 होता ही हो। और दूसरा है Cl2, CaCl2, ये हो गया किसका कैल्शियम क्लोराइड का फॉर्मूला। एक और एग्जांपल लेते हैं एल्यूमिनियम ऑक्साइड को। एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al से एल्यूमिनियम होता है, वो ऑक्सीजन के लिए हो गया। एल्यूमिनियम का क्या है कॉन्फ़िगरेशन, इसका है 13, तो 2 + 8 10 3 13, तो इसको मिलेगा +3। ऑक्सीजन इसको -2 मिल रहा है, जैसा कि हम पहले ही कर चुके। अब यहाँ पे क्रिस क्रॉस होगा तो इसका क्या हो जा रहा है Al2O3। इस तरह से हम एल्यूमिनियम ऑक्साइड को भी लिख सकते हैं, और इस तरह से हमारा केमिकल फॉर्मूला राइट होता है। आई होप आप सब
इस पे मेहनत करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे और इसे ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे तरीके से समझेंगे। मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करते रहें और समय समय पे कमेंट भी करते रहें। थैंक यू।